हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ग्रो। आज के मेरे वीडियो सेशन में मैं बताने जा रही हूँ कि ब्रश टूल का क्या यूज होता है फोटोशॉप में। ओके, वैसे तो बेसिकली हर सॉफ्टवेयर में सेम मेथड होता है ब्रश टूल का। ये फोटोशॉप का बहुत ही छोटा टूल होता है और इसमें आप ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं फोटोशॉप में जिनको हर कोई यूज टू में नहीं लेता है। ओके, तो उन्हीं फीचर्स को मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। जब भी आप कोई वॉल पेंटिंग करते हैं या पोस्टर्स पे पेंटिंग करते हैं तो आप दोनों में डिफरेंस ये देखते होंगे कि वॉल पे जो पेंट ब्रश का यूज करते हैं क्या वही सेम पेंट ब्रश का हम लोग पोस्टर पे यूज करते हैं। पोस्टर को जब हम लोग पेंट करते हैं तो नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हर डिजाइन ड्राइंग वो पेंट करने वाली चीजें जो होती हैं सब में ब्रश के टाइप्स और स्ट्रोक क्वांटिटी ऑफ कलर सब में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ब्रश का साइज होता है वो आप देखते होंगे कि वॉल को जब आप पेंट करते हैं तो ब्रश की साइज कुछ और होती है, ब्रश का टाइप कुछ और होता है। लेकिन आप वही सेम चीज पोस्टर पे जब आप पेंट करते हैं तो जो वॉल वाला ब्रश होता है वो आप पोस्टर पे अप्लाई तो नहीं करते हैं, क्योंकि वो अलग चीज है और ये अलग चीज है, तो दोनों में डिफरेंट है। तो वही सेम सेटिंग्स आप फोटोशॉप में करते हैं। फोटोशॉप में क्या होता है कि आप ब्रश तो यूज करते हैं, पेंट ब्रश जो होता है ब्रश टूल का यूज करते हैं, लेकिन कहाँ पे कौन से ब्रश को यूज करना है, किससे कैसी डिजाइन जो है वो क्रिएटिव दिखेगी, क्वांटिटी ऑफ कलर क्या होनी चाहिए, ब्रश का स्ट्रोक साइज क्या होना चाहिए। हाँ, तो ये सारी सेटिंग्स क्या होती हैं कि फोटोशॉप में यूज करते हैं। तो सबसे पहले आज इसके कुछ बेसिक्स फीचर्स को समझते हैं ब्रश टूल के। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फोटोशॉप ऑन कर लेने पे टूल पैनल है। टूल पैनल में आप ब्रश टूल को अप्लाई करते हैं। जब यहाँ से ब्रश टूल आप अप्लाई करते हैं तो देख रहे हैं उसका शॉर्टकट भी हाईलाइट हो रहा है मेरे कैनवास पे। तो आप देख रहे हैं बी इसका शॉर्टकट होता है। ओके, तो आप यहाँ से ब्रश टूल अप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप ब्रश टूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ मेन्यू बार में आपको शो कर रहा होगा ब्रश से रिलेटेड जितने कमांड्स होते हैं वो यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ से उन सारे फीचर्स की सेटिंग कर सकते हैं। ब्रश की साइज कितनी लेनी है, ब्रश का मोड कैसा रखना है, ओपेसिटी, फ्लो, स्मूथिंग, ये सारी सेटिंग्स हो जाती हैं ब्रश की। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ब्रश की जो साइज है उसको इंक्रीज डिक्रीज कैसे किया जाता है। तो देखिए, ब्रश की साइज बेसिकली 3 टाइप से हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो यहाँ से आप मेन्यू बार से कर सकते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं। कितना पिक्सल आप लेते हैं वो आप यहाँ पे 67 पिक्सल है तो ब्रश की साइज देख रहे हैं इतनी बड़ी। अगर आप में इसको और डिक्रीज कर देते हैं, सपोज 14% आप पिक्सल लेना है, तो देख रहे हैं ब्रश की साइज छोटी यहाँ पे हो गई। ओके, तो एक यहाँ से आप स्क्रॉल करके इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा क्या होता है कि आप माउस अल्ट बटन प्रेस करते हैं और माउस बटन से राइट क्लिक करते हैं। जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्रश का सिंबल है वो रेड में कन्वर्ट हो गया है और ऊपर आपको 3 चीजें दिख रही है। क्या क्या? डायमीटर, हार्डनेस एंड ओपेसिटी। ये 3 चीजें आपको शो हो रही है कैनवास पे। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर से इसकी जो साइज होती है ब्रश की वो इंक्रीज डिक्रीज होती है। जब आप राइट करते हैं तो क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब आप लेफ्ट की तरफ कर्सर को मूव करते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज होती है। तो इससे भी साइज क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीज होता है। ओके, उसके बाद फिर आप राइट क्लिक करते हैं और हार्डनेस लेवल को आप इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो आप जब अप करते हैं तो हार्डनेस लेवल क्या होता है? कम होता है। जब डाउन करते हैं तो हार्डनेस लेवल क्या होता है? ज्यादा होता है। अप करने पे सॉफ्टनेस लेवल कन्वर्ट हो जाता है, सॉफ्टनेस लेवल बढ़ जाता है। डाउन करने पे हार्डनेस लेवल बढ़ जाता है। ओके, जब आप इसको देखिए 95 हार्डनेस लेवल करते हैं तब आप कुछ ड्रॉ करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे इसकी हार्डनेस लेवल ज्यादा है इसलिए डार्क कलर शो कर रहा है। ओके, जब आप यहाँ पे अप की तरफ करते हैं तो इससे क्या हो रहा है? सॉफ्टनेस लेवल में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ आप ड्रॉ करते हैं तो देख रहे हैं साइड साइड से इसका जो 4 पॉइंट है आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा ब्लरी आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ब्रश का लेवल है वो सॉफ्टनेस लेवल में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए ये थोड़ा ब्लरी आ रहा है। तो यहाँ पे जो कलर है वो कुछ कम हो जाता है। ओके, अब इसी तरह से एक और ऑप्शन होता है जो ब्रैकेट बटन होता है कीबोर्ड पे, वो उससे आप अगर राइट स्क्वायर पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है?
देख रहे हैं ब्रश की साइज इंक्रीज हो रही है। यही अगर आप सेम लेफ्ट स्क्वायर बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है, ब्रश की साइज छोटी हो रही है। तो एक ये भी मेथड होता है। तो मैंने आपको 3 मेथड डिस्कस किया। एक यहाँ से स्क्रॉल करके आप कर सकते हैं मेन्यू बार से, एक आप अल्ट बटन और माउस के राइट क्लिक से आप कर सकते हैं ब्रश की साइज को इंक्रीज डिक्रीज, और एक आप स्क्वायर ब्रैकेट बटन से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड होते हैं। ओके, उसके बाद क्या है कि जब आप कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कैनवास पे प्लस का सिंबल एक बन के आ रहा है, क्योंकि मैंने कैप्स लॉक जब ऑन किया तो प्रिसाइज कर्सर शो करता है स्क्रीन पे। ओके, तो एक ये भी मेथड होता है। तो बेसिकली लोग सर्कल ब्रश का ही यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि मोड एक ऑप्शन शो कर रहा है मेन्यू बार में। तो यहाँ से आप मोड को, कोई भी मोड स्टाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं एडवांस और एक्सपर्ट क्लास में डिस्क्राइब करूंगी नेक्स्ट सेशन में वीडियो के अपने। ओके, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं ओपेसिटी और फ्लो। ओपेसिटी और फ्लो में डिफरेंस क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले ओपेसिटी को समझते हैं। ओपेसिटी क्या करता है कि ये कलर की ओपेसिटी को, ये कलर की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये कलर की ओपेसिटी को कम करता है। ओके, ये कलर की ओपेसिटी को कम करता है। और फ्लो क्या करता है कि ब्रश में आपके कलर कितना आ रहा है, मतलब क्वांटिटी ऑफ कलर कितना होती है, वो फ्लो डिसाइड करता है। ओके, तो ये दोनों में ये डिफरेंस होता है। अगर मैं ओपेसिटी को 100% कर दी हूँ और फ्लो को 56% की हूँ, और तब मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कलर जो है वो डार्क हो रहा है। अभी मैंने सिंगल क्लिक किया हुआ है ओनली, को माउस बटन को मैं रिलीज नहीं की हुई हूँ, अभी मैं क्लिक कर रही हूँ ओनली। तो देख रहे हैं यहाँ पे कलर क्या है, डार्क होता जा रहा है। जब मैं इसको 100% कर देती हूँ और ओपेसिटी क्या है 50% सपोज करती हूँ, और अब मैं यहाँ पे माउस को क्लिक करती हूँ और आराम से इसको मैं क्लिक करते जा रही हूँ। माउस को रिलीज अभी मैं नहीं की हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पे कोई कलर में क्या हो रहा है, चेंजेस नहीं हो रहा है। जो कलर मैंने लिया है वही कलर सेम, जितनी ओपेसिटी मैंने सेट की हुई है उतनी ही ओपेसिटी में ये क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है। ओके, जब आप माउस के बटन को रिलीज करते हैं और देन आप होल्ड करते हैं और फिर क्लिक करते हैं तो देखिए डार्क हुआ। ओके, फिर रिलीज करते हैं, फिर माउस को प्रेस करते हैं तो देख रहे हैं डार्क होता जा रहा है। तो विदाउट, इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि कलर की ओपेसिटी, ये कलर की ओपेसिटी को कम कर रहा है। ओके, लेकिन फ्लो, जब आप एक बार सिंगल क्लिक कर दिए, यहां से ओपेसिटी इंक्रीज कर लीजिए और फ्लो कम कर दीजिए, और अब इस पे पेंट करते हैं। ओके, ब्रश के थ्रू देख रहे हैं जितनी बार आप राउंड कर रहे हैं उतनी बार कलर की क्वांटिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे ये फ्लो डिसाइड करता है कि कलर की क्वांटिटी कितनी है। जब आप जितना कम कलर लेंगे उतना ही अच्छा होगा। कलर ज्यादा, अगर आप कलर की क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं तो डार्क कलर होता जाएगा। कलर कम रखते हैं 1% सपोज कर दिए, और कुछ भी स्क्रिबलिंग करते हैं, स्क्रिबलिंग करने पे यहाँ देख रहे हैं कि कलर लाइट ही ड्रॉ हो रहा है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। सपोज यहाँ पे एक, इसको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। यहाँ से ड्रॉ कर लिया और ब्रश अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको 1% रखती हूँ। सपोज 1% करने के बाद अब मैं इसको कलर कर रही हूँ। तो देख रहे हैं जब तक आप इस पे माउस के बटन को रिलीज नहीं करते हैं तब तक आपका ये जो कलर है ये डार्क होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन सेम वही चीज अगर आप एक और सर्कल यहाँ पे सपोज ड्रॉ कर लीजिए, एक और सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे ब्रश टूल अप्लाई कर लेती हूँ, फ्लो को इंक्रीज कर लेती हूँ और ओपेसिटी को कम कर लेती हूँ। ओके, ये ब्रश को यहाँ से सॉफ्ट राउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कलर करते हैं। इसके फ्लो को रखा है मैंने और इसकी ओपेसिटी को जो है मैंने 41% किया हुआ है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपेसिटी जब मैंने कम किया, माउस के बटन को मैं रिलीज कर रही हूँ और फिर से होल्ड प्रेस कर रही हूँ, तो देख रहे हैं कि ये डार्क हो रहा है। ओके,
लेकिन यही सेम अगर इसको मैं 100% कर दूं और फ्लो को कम कर दूं, लाइक 36 या 40 के अराउंड करती हूँ। हाँ, और उसके बाद मैं यहाँ से एक फिर से इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ, और देन इसके कोर पॉइंट पे ब्रश टूल अप्लाई करने के बाद मैं इसको स्मूथली क्या कर रही हूँ, कलर कर रही हूँ। तो देख रहे हैं ये डार्क मोड में कन्वर्ट हो रहा है, डार्क होता चला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे डार्क क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने कलर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा लिया है। जब क्वांटिटी आप ज्यादा लेंगे, कलर जो है वो ज्यादा आ रहा है। ओके, जब आप इसको और कम करते हैं फ्लो लेवल को, तो ये और लाइट होगा। ओके, तो इसमें कलर की क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट करता है फ्लो। और ओपेसिटी क्या होता है कि जब तक आप माउस के बटन को आप रिलीज नहीं करते हैं, फिर वापस से प्रेस नहीं करते हैं, तब तक कलर क्या होता है, डार्क नहीं होता है। ओके, ये वही बात है कि जिस तरह से आप कोई भी सरफेस पे कलर करते हैं तो सिंगल कोट पे ट्रांसपेरेंसी रहती है, फिर डबल कोट करते हैं थोड़ा सा कलर डार्क होता है, फिर करते हैं तो ओपैक हो जाता है बिल्कुल। मीन्स जितने कलर कोट को आप अप्लाई करते हैं जितनी बार, उतनी बार क्या होता है कि वो विजिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, वो कलर और डार्क होता जाता है और सी थ्रू नहीं हो पाता है। ओके, इसी तरह से मैं एक और कोई पिक्चर लेके बताती हूँ, न्यू पिक्चर ले लेती हूँ, यहाँ से ओपेसिटी को कम कर लेती हूँ। ठीक है, और अभी चूंकि ये जो बर्ड है ब्राउन कलर की है, तो इस बर्ड का कलर मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ, सपोज ब्राउन कलर ले लेती हूँ। और अब मैं इसके साइड में जूम करके थोड़ा कलर करती हूँ। ओके, तो देख रहे हैं अभी आप, मैंने ओपेसिटी कितनी ले रखी है, 9% ले रखी है, और फ्लो को मैं क्या करती हूँ, 100% कर लेती हूँ, और उसके बाद इसको मैं कलर कर रही हूँ। ओके, तो देख रहे होंगे आप कि कितना, जब ओपेसिटी आपने कम किया, इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या हो रहा है कि सी थ्रू हो रहा है। जब आप यहाँ से 100% ओपेसिटी करते हैं और यहाँ से ब्रश को, राउंड ब्रश को, सॉफ्ट राउंड ब्रश को क्या करते हैं, हार्ड राउंड ब्रश पे कन्वर्ट करते हैं, और अब आप यहाँ कुछ ड्रॉ करते हैं ब्रश के थ्रू, तो देख रहे हैं कि ये इसके जो बैकग्राउंड है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल ओपेक फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी आप बैकग्राउंड की चीज को सी थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपने ओपेसिटी को क्या कर रखा है, 100%। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे आप कोई भी कलर अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, सी थ्रू नहीं हो पाएगा। ओके, बिल्कुल ओपेक हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ से ओपेसिटी को कम कर देते हैं, सपोज 4% या 5%, जिस टाइप का आपका पिक्चर होता है उसके थ्रू आप उसको कलर को लेते हैं और आप सेटिंग करते हैं या पेंट करते हैं ब्रश के थ्रू, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे विजिबिलिटी बनी हुई है। ओके, कलर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। उसी तरह से आप ओपेसिटी को इंक्रीज कर लीजिए और फ्लो को कम कर लीजिए, लाइक 8% या 10% के अराउंड कर लीजिए। ओके, और यहाँ से जो इसके आगे वाला साइड है इस बर्ड के, वो यहाँ से कलर आप पिक कर लीजिए उस कलर का, सपोज व्हाइट है तो व्हाइट कलर आप यहाँ से पिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ से स्मूथली क्या करते हैं, कलर। अभी देख रहे हैं कि आप ये डार्क लिया हुआ है, और फ्लो को कितना परसेंट की नीड थी, कम परसेंट की नीड थी, और इससे तो क्या होगा, कलर इसमें मिक्सअप होगा। ज्यादा अभी 9% है तो कलर कितना ज्यादा आ रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी मैंने 9% किया है तो क्वांटिटी ऑफ कलर कितना ज्यादा आ रहा है। ओके, ये देख रहे हैं आप। जब आप यहाँ पे इसको और कम करते हैं, लाइक 1% करते हैं, और अब आप देखिए क्वांटिटी कलर की कम आ रहा है, तो देख रहे हैं ये डिफरेंस होता है। तो वो आपके फ्लो पे डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट, आप कितना मिनिमम से मिनिमम आप कलर ले रहे हो। ठीक है, तो अभी इसको 1% यहाँ से लेने के बाद हम इसको जूम कर लेते हैं, और अब हम इसको सेटिंग स्मूथली कर रहे हैं। ओके, तो अभी ये आप देख रहे हैं कि आराम से इस कलर में ये मिक्सअप हो जा रहा है। ओके,
तो ये होता है ब्रश टूल के कुछ बेसिक्स। आज की इस क्लास में आप लोगों ने ब्रश टूल के बेसिक्स को समझा कि बेसिक फीचर्स क्या होते हैं ब्रश टूल के। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एडवांस और एक्सपर्ट से रिलेटेड वीडियो में बताऊंगी ब्रश टूल के और भी ऐसे फीचर्स के बारे में। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू।